ये 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी आइल्स इंग्लिश राइटिंग टास्क 1 में कभी भी प्रॉब्लम नहीं फेस होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और एंड पे मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जिससे आप और भी बेहतर कर सकते हैं। पूरे पैशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ। आपने ध्यान से इस लेक्चर को गो थ्रू करना है। आपको मैं एक आउटलाइन दूंगा जो आपको सिर्फ याद रखनी है। टोटल 2 से 3 पेजेस आपको याद करने हैं और आपका राइटिंग टास्क नंबर 1 एटलीस्ट 6 बैंड्स आपको लेकर देगा। सिर्फ आपने फोकस रखना है और इस लेक्चर को गौर से देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राइटिंग टास्क नंबर 1। राइटिंग टास्क नंबर 1 जो है वो होता है लेटर राइटिंग के हवाले से। आपको एक लेटर तहरीर करना है। यू हैव टू राइट अ लेटर। और सिर्फ टोटल जो टाइप्स ऑफ लेटर्स है जो आपको आइल्स में आ सकते हैं वो 6 ही होते हैं। उसमें पहला होता है रिक्वेस्ट, कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। दूसरा होता है कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस मतलब आप किसी के साथ इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं या किसी के साथ दुख का इजहार कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कंडोलेंस। तीसरा जो बनता है वो होता है लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। आप किसी चीज़ को सराह रहे हैं, उसकी तारीफ करना चाह रहे हैं, आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आ गई है तो आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं उस लेटर में। और उसके बाद आता है एडवाइस, फीडबैक या सजेशन। मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी शख्स को फीडबैक देना चाहते हैं तो आप वो लेटर तहरीर करते हैं। इंतहाई आसानी से आपको बताऊंगा, इंतहाई आसान है। सिर्फ आपको एक खाका भी मैं दिखाऊंगा, आपको बनाकर भी दूंगा लेटर आपकी आंखों के सामने, कि आपको उसके बाद कभी भी राइटिंग टास्क 1 में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है। सिर्फ आपने ये 10 मिनट की वीडियो देखनी है। अगला है लेटर ऑफ अपॉलॉजी, कि अगर आप किसी से माजरत करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो हाउ डू यू अपोलोजाइज टू समवन व्हेन यू राइट अ लेटर। द नेक्स्ट वन इज़ अ लेटर ऑफ कंप्लेन विच इज़ वेरी कॉमन। अगर आप किसी की शिकायत करना चाहते हैं तो फिर क्या होएगा, फिर आप कैसे लेटर लिखेंगे। तो इस सब में ये 6 बेसिकली टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं। टॉपिक्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपको 100%, 99% नहीं, 100% इन्हीं 6 टाइप्स ऑफ लेटर में से एक लेटर आएगा। अभी मैं आगे जाकर अगले 2 मिनट के अंदर आपको एक ऐसा आउटलाइन दूंगा जो 8-10 अल्फाज आपको याद करने हैं और उसके अंदर अपनी कहानी भरेंगे तो कोई भी लेटर लिख लेंगे और आसानी से लिख लेंगे और बेहतरीन लिख लेंगे और इम्प्रेस कर लेंगे अपने एग्जामिनर को। तो आइए, आउटलाइन से पहले मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ इसके ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ लेटर के ऊपर। तो स्ट्रक्चर ऑफ लेटर होता क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ लेटर में सिर्फ यही 5 चीज़ें आपने बतानी होती हैं। सबसे पहली होती है सैल्यूटेशन। मतलब जब भी आप किसी से मिलते हैं तो हेलो हाय करते हैं। इसी को लेटर की ज़ुबान में, इंग्लिश की ज़ुबान में सैल्यूटेशन कहते हैं। डियर मैडम, डियर सर, हेलो फ्रेंड, हेलो कामरान, ये होती है सैल्यूटेशन। इसके बाद आता है पर्पस। जैसे ही आप किसी से हेलो हाय कर लेते हैं आम जिंदगी में भी, तो उसके बाद आप उससे अपना मकसद बयान करते हैं ताकि उसे पता चले कि आप उसके पास क्यों आए और आप क्यों लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद आप उससे कहते हैं कि आपका मकसद जो आपने बयान किया है उसकी डिटेल्स क्या हैं। ऐसे ही होता है ना, जब आप किसी से भी मिलते हो तो आप उसे अपना मकसद बताते हो, हेलो हाय करते हो पहले, फिर मकसद बताते हो, उसके बाद डिटेल्स बताते हो, उसके बाद आप उसे रिक्वेस्ट करते हो और फिर कंक्लूड कर देते हो, बाय बाय कर देते हो, टाटा बाय बाय, जैसे पूरी हेलो टाटा बाय बाय। तो सेम इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर। तो आए मैं अब आपको लेकर चलता हूँ। अगले 10 मिनट के अंदर वी विल राइट अ फैंटास्टिक लेटर। एक बेहतरीन लेटर हम लिखेंगे और कितनी आसानी से लिखेंगे आप देखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले एक फॉर एग्जांपल ये लेटर का मैं आपको एग्जांपल लेकर देता हूँ कि राइट अ लेटर टू अ कंपनी। एक कंपनी को आपने खत लिखना है, लेटर लिखना है, आस्किंग फॉर अ रिफंड। उससे आपने रिफंड मांगना है फॉर समथिंग यू बॉट फ्रॉम देम ऑनलाइन। आपने एक कंपनी को खत लिखना है जिसमें आपने उनसे रिफंड मांगना है किसी ऐसी चीज़ का जो आपने उनसे ऑनलाइन खरीदी थी। और इस लेटर में आपने क्या लिखना है? व्हाट यू बॉट, आपने क्या खरीदा था,
व्हाट द प्रॉब्लम इज, उसका प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों रिफंड चाहते हैं, एंड वाई यू वांट अ रिफंड, आप क्यों रिफंड चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या था, किस वजह से आप रिफंड चाहते हैं, और उसके बाद आता है वाई यू वांट अ रिफंड, आपको रिफंड क्यों चाहिए और वो आपको रिफंड क्यों दे। तो ये इंतहाई सिंपल वर्ड में आपको बताऊंगा, 5 मिनट के अंदर आपका लेटर राइटिंग का टास्क हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगा, मैं क्लियर कर दूंगा 100%। बस आपने अगले 10 मिनट मुझे सिर्फ दे देने। ये देखिए, सबसे पहले आ गई सैल्यूटेशन, हेलो हाय। जो मैं जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सैल्यूटेशन से आप आगाज करते हैं, हेलो हाय। तो इस केस में आप लिखोगे डियर सर मैडम, इसी तरह स्टार्ट होता है ना। आप फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करें, एक कंपनी को लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखोगे डियर सर मैडम। अब पर्पस आपने अगला जो चीज बतानी है वो है मकसद बताना है। मकसद फौरी तौर पे आपने बताना है, आपने लंबियां नहीं लगा देनी कि द वेदर इज गुड एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू, ऐसे नहीं लिखना। आपने डायरेक्ट मकसद बयान करना है, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, जो पढ़ रहा है उसके पास भी वक्त नहीं है, वो आप उसे फॉर्मली एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, स्टार्ट होगा आपका आई एम राइटिंग टू यू, आई एम राइटिंग टू यू। अब ये जो लफ्ज हैं ये आप किसी भी लेटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आई एम राइटिंग टू यू, किसी भी टाइप का लेटर आए आप स्टार्ट करोगे आई एम राइटिंग टू यू, ये आपने याद कर लिया, ठीक है। उसके आगे से हम खुद आगे लेटर को बढ़ाते हैं, आई एम राइटिंग टू यू, मैं आगे लिखता हूँ आपके लिए ताकि आपको भी पता चले कि लेटर कैसे लिखा जाता है रियल टाइम में। आई एम राइटिंग टू यू टू रिक्वेस्ट refund of a mobile phone I bought from your shop online। अब देखिए, इंतहाई आसान अल्फाज में मैंने इसे लिखा कि मैं आपको ये खत लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग टू यू। ये तो आपने याद है, आपको ऑलरेडी याद है, ओपनिंग स्टेटमेंट आपको याद है। उसकी आगे आपने क्या किया है, आपने ऊपर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आस्किंग फॉर अ रिफंड, वो लिख दिया है टू रिक्वेस्ट रिफंड, ठीक है जी। ये आपने यहां से उठाया था, और उसके आगे लिख देंगे जो भी चीज आपने खरीदी थी, आपने फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन खरीदा था फ्रॉम योर शॉप ऑनलाइन, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट मुकम्मल हो गया। आपने सिर्फ इसको रीवर्ड करके, रीफ्रेश करके आपने पहली लाइन में इसको लिख दिया है। ये आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट हो गई है मुकम्मल। इसमें से 50% आपको याद थी, 50% आपने यहाँ से उठा ली, आपका पहला सेंटेंस हो गया मुकम्मल। दूसरे सेंटेंस में आपको कुछ खुद से नहीं बनाना है, ये रटा रटाया सेंटेंस होगा जो आपको ऑलरेडी याद होगा। प्लीज अलाउ मी टू इलैबोरेट व्हाई आई वांट दिस कोर्स ऑफ एक्शन टू बी रियलाइज्ड। प्लीज अलाउ मी टू इलैबोरेट, मुझे बयान करने का मौका दीजिए, व्हाई आई वांट दिस कोर्स ऑफ एक्शन टू बी रियलाइज्ड, कि मेरी बात क्यों मानी जाए, या आपको ऐसे क्यों कर लेना चाहिए, या मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो ये आई एम राइटिंग टू यू आपको ऑलरेडी याद था। उसके आगे ने आपने जो आपकी स्टेटमेंट थी उसी को रिवर्ट कर दिया टू रिक्वेस्ट लेटर है तो रिक्वेस्ट आ गया। रिफंड ऑफ या रिफंड फॉर अ मोबाइल फोन, समथिंग की जगह आपने अज्यूम किया मोबाइल फोन। आई बॉट फ्रॉम योर शॉप ऑनलाइन, जहाँ भी सिनोनिम्स यूज करेंगे उतना ही अच्छा होगा। मैंने देम की जगह शॉप यूज कर दिया, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया इंग्लिश में, आपको चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल करना था। दूसरी लाइन बनी बनाई आपके पास मौजूद है ऑलरेडी, और आपका पहला पैराग्राफ मुकम्मल हो गया है। जी हाँ, आपका पहला पैराग्राफ जो है जी वो हो गया है जी मुकम्मल। आपको बगैर किसी परेशानी के आपके पहले 2
ओपनिंग स्टेटमेंट बेहतरीन, वो मुकम्मल हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, पहला आपने सैल्यूटेशन दिया, उसके बाद आपने पर्पस दिया। अब आप जाइएगा किसके ऊपर, अब आप जाएंगे डिटेल के ऊपर कि डिटेल क्या है भैया, डिटेल क्या है। डिटेल हम आपको बताते हैं, उससे पहले मैं इसको एक दफ़ा ये हाईलाइट रिमूव कर देता हूँ फॉर क्लैरिटी पर्पसेस। ये देखिए लास्ट वीक इसको आप, ये आपको याद था लास्ट वीक, आपने स्टार्ट, आप यहाँ से ले सकते हैं लास्ट वीक, लास्ट मंथ, और व्हेन आई वाज इन अ पर्टिकुलर सिटी, और व्हेन आई वाज इन लाहौर, और व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद लास्ट वीक आई परचेज। अब ऊपर आपने बॉट इस्तेमाल किया, मतलब खरीदा। अब आप उसका यहाँ पर सिनोनिम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जितना सिनोनिम यूज करेंगे उतना एग्जामिनर को लगेगा भाईजान इसकी तो बहुत बड़ी वोकैबुलरी है। वो देखेगा कि भाई ये तो बड़ी कमाल की लाइनें इस्तेमाल कर रहा है, ओपनिंग स्टेटमेंट में जबरदस्त किस्म का ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जबरदस्त किस्म की वोकैबुलरी दे रहा है। So let's continue. Last week I purchased a mobile phone from your shop. I purchased a mobile phone online from your company in order to मतलब इन ऑर्डर टू का मतलब है किस मकसद के लिए, इन ऑर्डर टू गिफ्ट इट टू अ फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। मतलब ये कि लास्ट वीक मैंने एक मोबाइल फोन परचेज किया आपकी कंपनी से। यहाँ पर हमने सिर्फ बताया कि हमने आप रिफंड आपसे मांग रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमने मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया आपकी कंपनी से, लास्ट वीक परचेज़ किया था, और उसका मकसद क्या था, इन ऑर्डर टू गिफ्ट करना है भाई मुझे किसी फ्रेंड को एक उसकी बर्थडे के लिए। आई परचेज द मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन फ्रॉम योर कंपनी, ठीक है, इन ऑर्डर टू गिफ्ट इट टू अ फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। ओके, लवली। अगला कनेक्टिंग वर्ड आपके पास, आपको ऑलरेडी याद है, हाउएवर। तो हाउएवर को मैं ले जाता हूं ऊपर। हाउएवर आई रिसेंटली, अब आपने उसको एक्सप्लेन करना है। आई रिसेंटली फाउंड आउट दैट, मुझे हाल ही में पता चला, मुझे अभी पता चला है that my friend already has a mobile, या इसको सेलुलर भी कह सकते हैं या सेलफोन भी कह सकते हैं। साथ में आपकी वोकैबुलरी की भी तैयारी करवा रहा हूँ, साथ में आपकी वोकैबुलरी भी प्रिपेयर हो रही है इस लेटर के साथ। आप जो भी जितने भी लेक्चर लेंगे आपकी वोकैबुलरी में साथ ही में तैयार कराऊंगा, सिनोनिम्स भी साथ ही में तैयार हो रहे हैं आपके, ठीक है जी। ऑलरेडी हैज द मोबाइल सेल्युलर सेल फोन ऑफ द सेम मॉडल, मतलब मुझे अभी पता चला, रिसेंटली पता चला है कि मेरे दोस्त के पास ऑलरेडी, माय फ्रेंड ऑलरेडी हैज अ मोबाइल सेल्युलर सेल फोन ऑफ द सेम मॉडल। मेरे दोस्त के पास सेम मॉडल का मोबाइल फोन ऑलरेडी मौजूद है, देखिए समझाऊंगा आपको, ऐसे समझाऊंगा कि आपके जहन में घोल दूंगा। बेसिकली मकसद ये है कि आपको ऐसे पढ़ाया जाए कि आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज के बाद आपको फेस ना करनी पड़े, वो मैं करूंगा, सिर्फ आपने ध्यान देना। तो दोबारा चलते हैं। हाउएवर आई रिसेंटली फाउंड आउट दैट माय फ्रेंड ऑलरेडी हैज अ मोबाइल सेल्युलर फोन ऑफ द सेम मॉडल, देयरफॉर, ये देखेंगे अगला कनेक्टिंग वर्ड यहाँ पर ऑलरेडी हमें याद है, देयरफॉर। अब ये जो
वर्ड्स हाईलाइट हुए हैं और टैलिक में है, ये आपको ऑलरेडी याद है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ आपने बीच में स्टोरी डालनी है थोड़ी सी और थोड़े से सिनोनिम्स यूज़ करने हैं और आपका बेहतरीन लेटर तैयार हो जाएगा 150 वर्ड्स का। अभी मैं आखिर में आपको बता रहा हूँ कि हम इसको कैसे इसका वर्ड काउंट भी पूरा कर दें। देखिए, पहले में हमने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया और इलेबरेट करना चाह रहे हैं, अब दूसरे में हम इलेबरेट कर रहे हैं। उसमें इलेबरेट करने के लिए हम स्टोरी बता रहे हैं कि हमने मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया आपकी कंपनी से अपने दोस्त को एज अ गिफ्ट बर्थडे पर देने के लिए। However, लेकिन आई रिसेंटली फाउंड आउट, मुझे हाल ही में पता चला कि मेरे दोस्त के पास ऑलरेडी सेम मॉडल का मोबाइल फ़ोन मौजूद है एंड देयरफॉर या हैंस आप लिख सकते हैं अगला कनेक्टिंग वर्ड हैंस। कनेक्टिंग वर्ड्स भी आपको मैं सारे समझाऊंगा, अभी आसान है, 6 से 8 वर्ड होंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। हैंस ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, या आप इसको ऑल्सो लिखते हैं, ऑल्सो, और ऑल्सो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ न्यू फोन राइट नाउ बिकॉज he has so many contacts in his old phone which he wants to keep for foreseeable future। अब देखिए, आपकी आंखों के सामने मैं आपके लिए लेटर लिख रहा हूँ, कहानी बना रहे हो, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि इससे आप खुद एक्सपीरियंस किए हो, आपको कहानी इमेजिन करनी है, आपको कहानी बनानी है, कहानी बना रहे हैं। हाउएवर, मुझे आई रिसेंटली फाउंड आउट, मुझे रिसेंटली पता चला, हाल ही में पता चला कि मेरे दोस्त के पास मोबाइल फ़ोन सेम मॉडल का है ऑल्सो, और वो मोबाइल फ़ोन को फ़िलहाल नया मोबाइल फ़ोन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं है नया फ़ोन लेने में, क्योंकि उसके पुराने मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो वो फ्यूचर के लिए रखना चाहता है संभाल के। देयरफॉर, अगला सेंटेंस है जी, देयरफॉर it is not feasible for me to keep this phone। और या आप कह सकते हैं therefore it is not feasible for me to gift him this present। और phones आप जो भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें, दोनों का मकसद एक ही बनेगा, ठीक है। मकसद यहाँ पर एक है, वर्ड सेम नहीं है। ये प्रेजेंट जो है वो गिफ्ट की सेंस में आ रहा है और फ़ोन जो है वो मोबाइल फ़ोन की सेंस में आ रहा है। या आप इसको सेल फ़ोन लिख दो, या आपको मोबाइल लिख दो, या सेलुलर लिख दो, जो आपको अच्छा लगे। तो हमने क्या किया, अभी देखिए, हमने इसका डिटेल भी बना ली है, हमने इसका पर्पस भी बना लिया है, आसानी से बना लिया है, विदाउट एनी इशू। हमने इसका डिटेल भी बना लिया है और इसका पर्पस सैल्यूटेशन से स्टार्ट हुए, पर्पस पे आई, डिटेल पे आई। डिटेल में हमने पूरी कहानी लिखी कि हमने जो लिया था फ़ोन वो हमारे काम का नहीं है, अब हम उसे वापस करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे दोस्त के पास ऑलरेडी फ़ोन है और वो फ़ोन को रखना चाहता है और उसको चेंज नहीं करना चाहता। देयरफॉर, ये देखिए कनेक्टिंग वर्ड जो आपको ऑलरेडी स्टोरी बनाने में मुकम्मल मदद करें। आपको बीच में स्टोरी डालनी है, कोई भी स्टोरी आ जाए, आपको सिर्फ इसमें स्टोरी बनाकर डाल देनी, दैट्स इट। और उसके बाद आखिर में आता है एज यू कैन अंडरस्टैंड। अब ये आपको ऑलरेडी याद होगा, बनी बनाई स्टोरी होगी, तो आप लिख रहे हो एज यू कैन अंडरस्टैंड द बेस्ट solution to this is to send the phone back, send the mobile cell phone back for a refund
अब आपने लास्ट लाइन में रिक्वेस्ट डाली है, आके आप समझते हैं कि जैसा कि आप समझ सकते हैं, अब आप मैनेजर से मुखातिब हैं कि बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप मोबाइल फ़ोन वापस भेज दें रिफ़ंड के लिए, और फिर आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि एज़ पर द कंपनीज पॉलिसी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई पॉलिसी पढ़ी हो, लेकिन आप ऐड कर सकते हो एज़ पर द कंपनीज पॉलिसी if I send back the product। अब ये एक और सिनोनिम आ गए जेनेरिक टर्म्स में, फ़ोन को हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं, मतलब कंपनी के पॉलिसी के मुताबिक इफ आई सेंड बैक द प्रोडक्ट विद इन 30 days of purchase, I am entitled to get a full refund. I hope you understand. I hope you can help me with the situation. Promptly, जल्दी से, फौरन, promptly, swiftly, promptly, जल्दी से, swiftly, जल्दी से, फौरी बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस पे। वोकैबुलरी भी आपकी तैयार हो रही है साथ में, ये देखते जाइएगा। प्रॉम्प्टली, जल्दी से, स्विफ्टली, जल्दी से। तो आंसर में आपने क्या लिखा? एज यू कैन अंडरस्टैंड द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस इज टू सेंड द मोबाइल फोन बैक फॉर अ रिफंड। ये आपने बताया कि जी ये बेस्ट सोल्यूशन यही है। यहाँ पर आपने प्रॉब्लम बताया सारा का सारा, यहाँ पर आपने सारा प्रॉब्लम बताया, और यहाँ पर आपने आखिर में रिक्वेस्ट कर दी। सॉरी, प्रॉब्लम आपने यहाँ बताया, यहाँ पर आपने उसको एक्सप्लेन किया, और आखिर में आपने उसको रिक्वेस्ट की, जैसा कि हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, तो सिर्फ आपको याद करना है सैल्यूटेशन, पर्पस, डिटेल, रिक्वेस्ट और आखिर में एंड। उसमें ये सारे अल्फाज आपको ऑलरेडी याद होंगे, बीच में स्टोरी पुट कर देंगे इंतहाई आसानी से, और आखिर में आप एंड कर दोगे थैंक्स इन एंटीसिपेशन से। आप ये बेहतरीन वोकैबुलरी है, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए बेहतरीन वोकैबुलरी है। और फिर लिखोगे ग्रेटफुली योर्स ओबीडियंटली लिख सकते हैं, या अगर आप इनफॉर्मल लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो थैंकिंग यू काइंडली। तो ये देखिए हमने टोटल 20 मिनट के अंदर, जिसमें मैंने लेटर लिखा भी है, आपको एक्सप्लेन भी किया है, एक बेहतरीन लेटर लिखा है, ठीक है, जिसमें तमाम के तमाम जो फैक्टर हैं वो पूरे हैं, स्ट्रक्चर पूरा है। और सिर्फ आपको, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उनको 3 पेजेस मतलब 6 लेटर्स याद करने हैं इस स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, जिसमें सिर्फ वर्ड्स ऊपर से नीचे होंगे। मैं आपको 40 बुक्स नहीं दूंगा और लोगों की तरह के ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो और ये भी पढ़ लो। मैं सिर्फ आपको गाइडेड मटेरियल दूंगा, लेज़र प्रिसीजन वाला मटेरियल दूंगा, 3 से 4 पेजेस दूंगा, ये याद करोगे आप, और ये 6 से 8 वर्ड्स याद करोगे, और आपको 6 पैड्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आपसे इंशाल्लाह ताला वादा है। अगर आपने ये सारी चीज़ें मुकम्मल कर ली, रिजल्ट आपके सामने है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं लेटर भी लिखवाऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।